महंगाई के दौर में एसी चलाना या कूलर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आज ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो आपकी हज़ारों रुपए के बिल की बचत करने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली टिप जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इस तरह के हमारे नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनके ये जो शीशे के ढक्कन होते हैं ना, उससे रिलेटेड है। हम इनको जितना भी साफ़ कर लें स्टिल इनके अंदर कुछ जो है ना चिकनाई और गंदगी फंसी रह जाती है और वो साफ़ नहीं हो पाती। इसकी वजह से बहुत से जरासीम इन बर्तनों में पैदा होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि हमारी सेहत को बहुत बुरी तरह ख़राब करते हैं। इसको क्लीन करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। आपने एक बड़ा मुँह वाला पैन ले लेना है जिसमें आपके ये जो ढक्कन है ये आराम से फिट हो सके। उसमें आपने सादा पानी ले लेना है और उसको आपने इतना गर्म कर लेना है कि आप उसमें अपनी फिंगर्स को आराम से डिप कर सकें। उसके बाद आपने ये ढक्कन लेना है और इसको इसके अंदर इस तरीके से डिप कर देना है। ध्यान रहे ये ढक्कन जो है ना इसकी साइड्स वगैरह पूरी इस पानी में डिप होनी चाहिए। अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जो मीठा सोडा होता है आपने इसके ऊपर 1 चम्मच 2 चम्मच भर के आपने वो ऐड कर देना है, क्योंकि मीठा सोडा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ना हमारे बर्तनों को क्लीन कर देता है और ऐसे कोनों खुदरों से भी जो है ना मैल कचैन निकाल देता है, चिकनाई निकाल देता है जो हमसे सिंपली नहीं निकल पाती। उसके बाद आपने ले लेना है सिरका और आपने इस पर थोड़ा सा ही वो डाल देना है। जैसे ही आप सिरका डालेंगे थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन भी होगा। उसके बाद ये पानी जो है ना आपने इसको धीमी आंच पे रखना है, थोड़ा सा पानी को आपने और गर्म कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के से इस पानी में बबल्स बन रहे हैं, तब आपने आग बंद कर देनी है और इस ढक्कन को निकाल लेना है। अब ये ढक्कन जो है ना आपने एक टूथब्रश जो आपका पुराना टूथब्रश है उसको आपने फेंकना नहीं है, बल्कि इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसके साइड्स पे फेर रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे गंदा पानी हो रहा है। तो ये सारी साइडों की जो चिकनाई वगैरह ना वो सारी निकल रही है। सेम इसी तरह से आप साइड्स भी इसकी क्लीन कर लेंगे और इसको फिर आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। जब आप वॉश कर लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपका ये ढक्कन इतने ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो चुका है ना कि आप इसके रिज़ल्ट देख के खुद हैरान रह जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ब्रश की क्या हालत हो गई है और ये मैंने मुकम्मल तौर पे अपने ढक्कन को क्लीन कर लिया है और आपके सामने इसके वाज़ह रिज़ल्ट्स हैं कि ये कितना अच्छे से क्लीन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे साबुन का जब इतना छोटा सा टुकड़ा रह जाता है ना तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आज के बाद आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बल्कि इससे हम एक ऐसी चीज़ तैयार करने वाले हैं जो हमारी ट्रैवल में बहुत ज़्यादा हमारे काम आएगी। आपने इसको पहले तो जो ग्रेटर है ना उससे आपने इस साबुन को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पूरा अच्छे तरीके से उस पानी में जो है ना आपने इसको मिक्स कर लेना है। आप जानते हैं कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं या बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना सोप अवेलेबल नहीं होता, ना ही हैंड वॉश अवेलेबल होते हैं, और अगर सोप हो भी तो वो इतना गंदा होता है कि इस्तेमाल करने का दिल ही नहीं करता। तो आज मैं आपको घर में एक ऐसे पेपर जो है ना पेपर सोप बनाना सिखाऊंगी कि आप आराम से इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हैं और इसको ट्रैवल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपने एक सिंपल कॉपी का पेपर ले लेना है और जो ये आपने सोप की पेस्ट बनाई है ना वो इस पेपर के ऊपर पूरी इस तरीके से स्प्रेड कर देनी है। स्प्रेड कर देने के बाद आप जानते हैं आजकल बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, आपने इसको धूप में रखना है और ये इस तरीके से जो है ना ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल ये देखिए पेपर मेरा ड्राई हो गया है, आधे घंटे में ही ये ड्राई हो गया था। उसके बाद आपने इसके स्मॉल पीस करके ना इसको कट कर लेना है। उसके बाद आप इसको स्टेपल करना चाहें तो स्टेपल करके भी अपने बैग में, अपने स्कूल बैग्स में, अपने हैंड बैग्स में आप इसको रख सकते हैं। अब ये पेपर है, इसको मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपने ये पेपर हाथ में लेना है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि पानी तो हमारे पास अवेलेबल होता ही है। अपने हाथों में आप इसको जैसे ही रब करना स्टार्ट करेंगे ना, ये देखें इसकी जो सारी झाग है ना वो मचना शुरू हो गई है और ये हमारे हाथों को देखें। हम घर से हमने ये सोप तैयार किया है, हमें इससे विश्वास भी नहीं आएगा और हम इससे आराम से स्कूल में या कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम अपने हैंड्स को क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। आलूओं के छिलके को फेंका ना करें, बल्कि ये इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारे शीशों को साफ़ करता है ना कि हम खुद हैरान रह जाते हैं कि एक आलू के छिलके से तमाम शीशे जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, इनफैक्ट ग्लिंट से भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है ना हमारा शीशा साफ़ होगा। आपके सामने मैं आपको इसको करके दिखा रही हूँ। आपने एक आलू का छिलका ले लेना है और अपने शीशे पे अच्छे तरीके से इसको फेरना स्टार्ट कर देना है। आप अच्छे तरीके से इसको फेरेंगे तमाम, जब आप इसको अच्छे तरीके से सारे शीशे के ऊपर रब कर लेंगे उसके बाद आपने एक साफ़ कपड़ा लेना है और उससे आपने जो है ना ड्राई ही कपड़ा लेना है, उससे अपने शीशे को आपने साफ़ करना है। और आप देखें कितने बेहतरीन तरीके से जो हमारा शीशा है वो चमकने लग गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो है ना बहुत ही मज़ेदार से टिप। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पानी की बॉटल्स जो है ना हम ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा लीक करती हैं, जिससे हमारे बैग का तमाम सामान जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है।
तो आज के बाद आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। जो हमारे रबर बैंड्स होते हैं ना, जो बच्चों की रबर बैंड वाली पोनियाँ होती हैं, वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद रहेंगी। आपने इस तरीके से ना 3-4 रबर बैंड वाली पोनियाँ ले लेनी है और इसको रबर बैंड को ना आपने इसके ढक्कन पे जहाँ से ये बंद करते हैं ना हम, आपने इसके ऊपर जो है ना, इसके मुँह के ऊपर आपने इस तरीके से जो है ना रबर बैंड्स लगा लेने हैं। इस तरीके से जब आप ढक्कन बंद करेंगे ना, तो आपकी जो वाटर बॉटल है वो बिल्कुल भी पानी इसमें से लीक नहीं होगा और आप आराम से इसको ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से रबर बैंड की वजह से ना ये जो हमारा ढक्कन है ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज मैं आपको हज़ारों रुपए की बचत करना सिखाऊंगी और आपका कमरा बिना एसी बिना कूलर के ठंडा बर्फ़ रहेगा। 10 घंटे तक आपका कमरा जो है ना वो ठंडा रहेगा। आपने बेडशीट बिछाने से पहले जो है ना उसको एक शॉपर में डाल के आपने फ्रीज़र में इस तरीके से बेडशीट को रख देना है। आधे 1 घंटे तक के लिए ना आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है और फिर घंटे बाद आपने इसको फ्रीज़र से निकाल के अपने बेड पे बिछाना है। ये बेडशीट जो है ना, इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं आई होगी क्योंकि हमने इसको बैग में रखा हुआ था, शॉपर में रखा हुआ था। उसके बाद हमने इसको बिछाना है, तो ये बिल्कुल ठंडी बेडशीट होगी। इसके ऊपर आप आराम से सो सकते हैं, सुकून की नींद आएगी। बच्चों को, आपको, बुज़ुर्गों को ज़रा भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको पूरे बेड पे आराम से बिछा दें, आपका कमरा जो है ना वो ठंडा रहेगा, बेडशीट भी ठंडी रहेगी। अब फ़र्श जो है ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और जब जिनके घर कूलर ना हो, एसी ना हो, उनके लिए तो इस गर्मी में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आपने एक टब में पानी लेना है, उसमें फिटकरी लेके आपने इस तरीके से ना 2-3 मिनट के लिए आपने फिटकरी को ना घुमा लेना है। याद रहे कि फिटकरी को इसमें छोड़ना नहीं है, जस्ट आपने 2-3 मिनट के लिए इसको इस पानी में घुमाएंगे तो फिटकरी का जो असर है वो इस पानी में आ जाएगा। उसके बाद आप जिस कपड़े से पोंछी लगाते हैं ना, टाकी लगाते हैं, उस कपड़े को आपने इसमें डिप करना है और अच्छे तरीके से इसमें फेर लेना है। उसके बाद आपने इसमें जो है ना 1 चम्मच भर के नमक का डालना है, क्योंकि आप जानते हैं नमक की तासीर ठंडी होती है। और उसके बाद एक बर्फ़ का जो सांचा है वो आपने डाल लेना है। अब ये पानी हमारे फ़र्श को ठंडा बर्फ़ करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। आपने अच्छे तरीके से पोंछे को इसमें गीला करके आपने पोंछी लगा लेनी है। आपने एक दफ़ा लगानी है। ये अमल आपको जो है ना हर आधे घंटे के बाद आपको करना है। हर आधे घंटे बाद आप इस तरीके से जब अपने फ़र्श पे टाकी लगाएंगे तो आप यकीन जाने हफ़्ते के अंदर अंदर आपके, अगर आप ये रूटीन बनाएंगे ना, तो हफ़्ते में आपका जो फ़र्श है वो इतना ठंडा हो जाएगा और आपके कमरे भी ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कूलर या एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गर्मी में गुजारा करना आपके लिए आसान हो जाएगा और बिजली की भी बहुत बचत होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टिप्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।